नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कलयुग में मनुष्य के लिए वरदान है शाबर मंत्र, जिनका प्रयोग करके हमारी बहुत सी समस्याओं का अंत हो जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान शिव ने शाबर मंत्र को प्रदान किया ताकि मनुष्य सहजता से किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। दोस्तों, शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं तथा आम भाषा में होने की वजह से कोई साधारण इंसान भी इनका प्रयोग कर सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि मंत्रों की 3 कोटियाँ होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रेणियाँ। सात्विक या दैविक मंत्र मोक्ष की कामना से अद्भुत होती है। राजस मंत्र धन, वैभव, विलासिता, यश, प्रतिष्ठा आदि के लिए निर्मित किए गए तथा तामस मंत्र शक्ति प्राप्ति के मूल स्रोत बने। दोस्तों, तामस मंत्रों की श्रेणी में शाबर मंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे जुड़ी एक कहानी बेहद ही रोचक है। अभी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, हिमालय की कंदराओं, घने वनों तथा बियाबानों में महर्षि गण मोक्ष की कामना से उपासना किया करते थे, किंतु उनकी उपासना की भीषणता की वजह से असुर भयाक्रांत हो जाते थे। इसलिए उनकी प्रबल इच्छा थी कि किसी तरह भी ऋषियों की तपस्या को खंडित कर दिया जाए। दोस्तों, असुरों ने तरह तरह के उत्पात मचाने आरंभ कर दिए ताकि ऋषि शक्ति ना अर्जित कर सकें तथा उनकी तपस्या भंग हो जाए। वे कभी उनकी साधना में विघ्न डालने के लिए मृत शरीर फेंक देते थे, कभी मायावी रूप धारण कर उनको भयाक्रांत करने की कोशिश करते थे, तो कभी उन पर हिंसात्मक प्रहार करते थे। दोस्तों, इससे तंग आकर मुनियों ने भगवान शिव से ऐसी शक्ति मांगी जिससे वे स्वयं असुर शक्तियों से मुकाबला कर सके। ध्यान रहे कि तंत्र मंत्र यंत्र के जनक देवादिदेव महादेव ही हैं तथा उन्होंने ही सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का निर्माण भी किया है। दोस्तों, भगवान शंकर ने ऋषियों की इस समस्या को समझते हुए शाबर मंत्रों की रचना की। शाबर मंत्र की विशेषता ये है कि ये शक्ति मंत्र है जो आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। इन मंत्रों की शक्तियां निशाने पर सटीक बैठती है तथा कलयुग में तो ये सहज सिद्ध है। शाबर मंत्र प्रकृति से ज्यादा करीब है, इसलिए इनका संधान भी उतना ही अधिक सहज रहता है। दोस्तों, शाबर मंत्र इस कलयुग में यदि आप जाप लेते हैं तो आपकी न जाने कितनी समस्याओं का हल इसमें से निकल के आ जाता है। शाबर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और इस कलयुग में बहुत जल्दी असरदार और असर दिखाने वाले मंत्र हैं। लेकिन दोस्तों, हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना पड़ता है। शाबर मंत्र आप ऐसे ही स्टार्ट नहीं करते या आप कहीं से भी इस शाबर मंत्र को ढूंढ के जप नहीं कर सकते, अन्यथा ये आपके लिए कोई भी उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। शाबर मंत्र आपको किसी गुरु से दीक्षा में ही लेना अनिवार्य होता है। किसी गुरु से शाबर मंत्र दीक्षा लेने के बाद ही जब आप उसके जप को निरंतर करते हैं, वह आपके लिए सहायता करता है। बिना गुरु के शाबर मंत्र यदि आप जाप करते हैं तो वह आपको उस तरीके से असर या उस तरीके से कार्य आपके लिए नहीं करता। इसीलिए ये अनिवार्य है कि जब भी आप शाबर मंत्र की जाप करना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं, तो आप एक गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, एक गुरु की खोज कीजिए और उस गुरु से ही उस शाबर मंत्र को दीक्षा में प्राप्त कीजिए और उसी से ही आपके आगे की गति स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।